यस स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट के बारे में पहली वीडियो में हम बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आपका सेकंड यूनिट डिस्कस करते हैं, जो कि है द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये भी सेकंड यूनिट में इस यूनिट का ओवरव्यू है, जो कि आपका एमसीक्यू में हेल्प करेगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसमें हम देखेंगे कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन क्या होता है। व्यापार संतुलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीओटी भी बोलते हैं, किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश के आयात और निर्यात के मूल्य के बीच का अंतर होता है। उसी तरह से भुगतान संतुलन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीओपी भी बोलते हैं, इसका अर्थ होता है कि भुगतान संतुलन देश के विदेशी देशों के कुल भुगतान और उनसे प्राप्त होने वाली कुल राशि के बीच का अंतर होता है। यह एक विशिष्ट अवधि में किसी देश की प्राप्तियां और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन में भुगतान का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन के प्रमुख घटक। व्यापार संतुलन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आयात और निर्यात। उसके बाद देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान संतुलन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? चालू खाता, वित्तीय खाता, पूंजी खाता। इस तरह से ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान संतुलन में असमानता या असंतुलन। इसमें हमें देखना है कि इसमें भुगतान संतुलन में असंतुलन क्यों होता है या असमानता क्यों होती है, ये हमारा असंतुलित क्यों हो जाता है। जब किसी देश का चालू खाता घाटे में होता है, तब उसका भुगतान संतुलन असमान और असंतुलन में होता है। चालू खाते की राशि में कमी होने से घरेलू निवेश घरेलू बचत से अधिक हो जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है मेजर्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय। जो कि हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित हो गया था, हमें घाटा हो गया था, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम उपाय उसके डिस्कस करते हैं। इसमें भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय कौन कौन से हैं, इसको हमें एक चार्ट द्वारा दिया है, जिसमें फर्स्ट है व्यापार नीति के उपाय, जिसमें कि हम विस्तार, निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी व्यापार नीति का विस्तार कर सकते हैं और निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। दूसरा है व्यय को कम करने की नीतियाँ। तीसरा है व्यय स्विचिंग नीतियाँ, यानी कि अवमूल्यन। चौथा है विनिमय नियंत्रण। सेकेंड यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत का विदेशी व्यापार और भारत की विदेशी व्यापार नीति। भारत के विदेशी व्यापार में सभी आयात और निर्यात शामिल होते हैं। इसमें केंद्र सरकार के स्तर पर ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है। भारत सहित देशों के बीच व्यापार का वर्णन करने वाले दस्तावेज का जिक्र एक गुमनाम नाविक द्वारा 1000 ईस्वी पूर्व पेरिपस ऑफ द एरिथ्रियन सी में किया गया था। 1991 के आर्थिक उदारीकरण से पहले 200% से अधिक औसत टैरिफ और आयात पर व्यापक प्रतिबंध मात्रात्मक रूप से के कारण अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, अर्थात विदेशी व्यापार प्रतिबंधित था। उस विदेशी व्यापार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, सरकारी नियंत्रण था। लेकिन उदारीकरण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से विदेशी व्यापार में वृद्धि के कारण सुधार हुआ। उसके बाद 2016 में भारत दुनिया में वाणिज्यिक सेवाओं का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया, जिसने सेवाओं में वैश्विक व्यापार का 3.4 हिस्सा लिया। और 2016-17 में भारत ने सेवाओं के व्यापार में 5.7 की वृद्धि दर्ज की। इस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेशी व्यापार हमारा बढ़ रहा है। भारत लगभग 190 देशों को लगभग 7500 वस्तुओं का निर्यात करता है और 140 देशों से लगभग 6000 वस्तुओं का आयात करता है। इसी तरह हम देखेंगे आगे कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में
5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का भारत के कुल निर्यात में 70% हिस्सा है। ये पहली बार हुआ है कि सर्वेक्षण में राज्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्यात देश शामिल था। वर्तमान में भारत के विदेशी व्यापार का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है, जो कि एक टेबल में दिया हुआ है। वर्ष 2020 में निर्यात हुए हैं 314.31, आयात हुए हैं 467.19 और व्यापार घाटा है 152.88। अब हम इसी में हम देखेंगे कि भारत की विदेशी व्यापार नीति क्या है, जो कि हमारा टॉपिक भी है, भारत की विदेशी व्यापार नीति। अब हम देखेंगे भारत की विदेशी व्यापार नीति। भारत की विदेशी व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP निर्यात और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीति और रणनीति का मूल ढांचा प्रदान करती है। वर्तमान विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 तक जो चली थी, मौजूदा बाज़ारों और उत्पादों में भारत के बाज़ार हिस्सेदारी में सुधार के साथ साथ नए उत्पादों और नए बाज़ारों की खोज पर केंद्रित है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2015 से 2020 की अवधि के लिए 1 अप्रैल 2015 को नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की थी। पहले इस नीति को निर्यात आयात नीति एग्जिम नीति के रूप में जाना जाता था। 5 वर्षों के बाद विदेशी व्यापार नीति में संशोधन किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य निर्यातों को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन को पक्ष में करना होता है। निर्यात आयात नीति या एग्जिम पॉलिसी को हर वर्ष 31 मार्च को संशोधित किया जाता है और संशोधन, सुधार और नई योजनाएं प्रत्येक वर्ष के अप्रैल महीने से प्रभावी हो जाती हैं। ये हमारी भारत की विदेशी व्यापार नीति के बारे में एक छोटा सा विवरण था, संक्षिप्त विवरण था, जिसमें कुछ हमने आंकड़े भी दिए हुए हैं जो आपके MCQ में हेल्प करेंगे। इसके बाद संक्षिप्त रूप में ही हम भारत की विदेशी व्यापार नीति की झलकियाँ देख लेते हैं। फर्स्ट है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS। सेकेंड है भारत योजना सेवा निर्यात SEIS, सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम को सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम में बदल दिया गया। थर्ड है ड्यूटी, क्रेडिट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स के भुगतान के लिए स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण। फोर्थ है स्टेटस होल्डर्स को विशेष उपचार और विशेषाधिकार। नेक्स्ट है EPCG योजना EPCG। इस योजना के तहत विशिष्ट निर्यात बाध्यता लागू होती है। नेक्स्ट है 24/7 पर्यावरण में दस्तावेजों या आवेदनों और पेपरलेस व्यापार की ऑनलाइन फाइलिंग। नेक्स्ट है ऑनलाइन अंतर मंत्रालयीय परामर्श। इसके बाद है प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस की पहल को आगे बढ़ाना। इस तरह से ये हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। इससे भी आपकी MCQs में हेल्प हो सकती है।